आज हम जो काम करेंगे वो एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या चीज़ है? जो इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज़ है वो वर्ड है कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम समझेंगे ये कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक है, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्ड। तो कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है। कॉन्जुगेट, अब कॉन्जुगेट होता क्या है? अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक लेटर है जेड, जेड से। जेड किस नंबर के लिए, किस सिस्टम ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जेड का मतलब क्या है? कम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड? जेड इज अ कम्प्लेक्स नंबर। जेड क्या चीज है बताएंगे बेटा? आप रिपीट करेंगे, व्हाट इज जेड? कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कम्प्लेक्स नंबर। नंबर के ना दो पार्ट होंगे। एक होगा रियल पार्ट। क्या होगा? रियल पार्ट। कितने पार्ट होंगे इसके? दो पार्ट। उनमें से एक पार्ट का क्या नाम है? रियल। रियल पार्ट। और दूसरा इसके साथ होगा इमेजिनरी। इमेजिनरी। ठीक है, ये दो पार्ट होंगे इमेजिनरी। IMAGINARY। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है कि एक हमारे यस पास सर। कम्प्लेक्स नंबर होगा, उसके दो हिस्से होंगे। एक रियल हिस्सा होगा यानी रियल पार्ट होगा, एंड सेकंड इज द इमेजिनरी पार्ट। अब वो रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे क्या? z इज इक्वल टू, हम रियल पार्ट को एक अल्फाबेट ए से शो कर सकते हैं। ए इज अ रियल नंबर। ठीक है, ए इसका रियल पार्ट होगा। प्लस अब इमेजिनरी पार्ट शो करना है, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए हम एक नंबर शो करेंगे पहले, वो होगा बी। और इसके साथ हम आयोटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आयोटा। ये, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो बी है ये इमेजिनरी नंबर है या इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ए रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है। अब अगर इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन यहाँ देखें, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2 + 3 आयोटा। इसके कितने पार्ट्स में थे? इसके भी दो पार्ट्स हैं। इसमें से रियल पार्ट कौन सा है? 2 है सर। 2 है। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? 3 आयोटा। जी, थ्री। 3। और आयोटा उसके इमेजिनरी को शो करता है। ठीक है, तो हम इस तरह आसानी से रिकग्नाइज कर सकते हैं कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब बात आ जाती है इसकी कॉन्जुगेट की, कि कॉन्जुगेट क्या होता है? किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड करते हैं? तो कॉन्जुगेट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि एक हमने कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, हम उस कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक बार लगा देंगे। जिस तरह ये z है तो z के ऊपर बार कर देंगे। इक्वल्स, अब जो नंबर हमें दिया हुआ है उसके दो हिस्से हैं, रियल और इमेजिनरी, यानी a प्लस बी आयोटा। ठीक है, ये हमारा असल क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी हमने एक बार लगा देना है। ठीक है, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट। ठीक है, z बार, यानी ये z का कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब कॉन्जुगेट में हम करते क्या हैं? कॉन्जुगेट में हम करते ये हैं कि बार लगाने के बाद हम बार को ख़त्म कर देते हैं। अब देखें, मैं बार को ख़त्म करूँगा। जब बार को ख़त्म करूँगा तो जो यहाँ साइन होगा, यहाँ अभी कौन सा साइन है? प्लस। प्लस। अभी कौन सा साइन है इधर? प्लस। प्लस का साइन किस में चेंज कर देंगे? माइनस में। यानी साइन चेंज कर माइनस। देंगे। ठीक है, प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। और माइनस का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। और माइनस का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन किस में चेंज होगा? 1 में। 1 का साइन कि
प्लस में। वो प्लस में। तो ये हमारा आंसर इसका ये आ जाएगा, z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। ये z बार क्या है? ये कॉन्जुगेट है। z बार क्या चीज है? कॉन्जुगेट है। बात समझ में आ गई आपको? अब मिसाल के तौर पे यहाँ यस पर सर। हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये है 2 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम z लिखेंगे कि z किसके इक्वल है? z इक्वल है फिर 2 + 3 आयोटा की। 2 + 3 आयोटा, ये z है। ठीक है। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है? इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में हम क्या कॉन्जुगेट करते हैं? z के ऊपर क्या करेंगे? बार। बार। ओके, बार लगाएंगे। वेरी गुड नुमान। और ये 2 + 3 आयोटा, इसको क्या करेंगे? पहले स्टेप में इसको क्या करेंगे? 2 - 3। नहीं, पहले इसके स्टेप ऊपर में। इसके बाद पहले स्टेप में क्या बार लगा करेंगे? देंगे। बार लगा देंगे। पहले स्टेप में इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। इसके ऊपर बार लगाएंगे। जी, इसके ऊपर बार लगाएंगे। अब बार को क्या करना होगा? खत्म कर देंगे सर अब नेक्स्ट बार स्टेप। को अगले स्टेप में राइट साइड पे खत्म कर देंगे, लेफ्ट पे नहीं करेंगे। लेफ्ट पे z के ऊपर बार ही रहेगी। z बार का क्या मतलब होगा? z बार का मतलब होगा कॉन्जुगेट ऑफ z। z बार का क्या मतलब होगा? कॉन्जुगेट हो कॉन्जुगेट जाए। ऑफ z। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। माइनस में। 2 - 3 आयोटा। क्या आंसर आ जाएगा? z इज आयोटा। इक्वल 2 - 3 आयोटा। z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में क्या हमारे पास है? थ्री 3। - 5 आयोटा। जी, अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको z के इक्वल कर देंगे। z इज इक्वल टू, z किसके इक्वल होगा? 3 - 5 आयोटा। अब क्या करेंगे? साद बेटा आप बताएं। साद, आपने क्लास ज्वाइन कर ली है? साद आप बताएं। इसका कंजुगेट फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करेंगे? z एक कम्प्लेक्स नंबर है। कंजुगेट के लिए हम क्या करते हैं? उस नंबर के ऊपर एक बार लगा देते बार लगाएंगे। हैं। z के ऊपर हमने बार लगा दी है ये। ठीक है, z के ऊपर हमने क्या लगा दी है? बार। अब z किसके इक्वल है? z इक्वल किसके है? 3 माइनस, z इक्वल है 3 5 माइनस आयोटा। 5 आयोटा। तो 5 3 बाय - 5 आयोटा के ऊपर भी क्या लगाएंगे? बार लगा देंगे सर। बार। यानी ये 3 - 5 आयोटा कंजुगेट बन जाएगा। अब इसका कंजुगेट किस तरह फाइंड करेंगे? राइट साइड पे बार खत्म कर। अच्छा, राइट साइड पे बार खत्म कर देंगे। और कौन सा पार्ट है जिसका साइन चेंज कर देंगे? किस पार्ट का साइन चेंज करेंगे? सर जो 3 - 5 आयोटा है उसका साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताओ 3 कौन सा पार्ट है? राइट साइड। नहीं, इमेजिनरी। इमेजिनरी। ओके, इमेजिनरी है या रियल है 3? इमेजिनरी है सर। अच्छा, दोबारा से ये देखो क्या लिखा हुआ है। z किसके इक्वल मैंने लिखा है? z इज इक्वल टू। सर जी, रियल है सर। 3 वाला रियल है। 3 वाला रियल है ना? किस तरह पता 5 चलता बाई। है ये रियल है? सर इसके आगे आयोटा नहीं लगा हुआ। इसके आगे आयोटा नहीं लगा हुआ। और किस तरह 5 जो है वो इमेजिनरी, किस तरह पता चला कि 5 इमेजिनरी है? सर इसके आगे लगा हुआ आयोटा है। लगा हुआ। उसके आगे आयोटा लगे।
अच्छा मुझे ये बताओ कि जब हम कंजुगेट फाइंड करते हैं तो कौन सा पार्ट है जिसका हम साइन चेंज कर देते हैं? सर इमेजिनरी नंबर्स। हाँ, इमेजिनरी नंबर। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करते। ठीक है। अच्छा अगर क्वेश्चन देखें, मैं अपने पास से एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर z इतना लिखा हुआ हो, z इज इक्वल टू, ये मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे 2 आयोटा प्लस 3, इसका क्या आंसर होगा कंजुगेट का? -2 आयोटा +3। वेरी गुड। हमने सिर्फ साइन इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है, तो अगर हम इमेजिनरी पार्ट का देखें तो ये 2 आयोटा है, तो ये -2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, -2 आयोटा और +3, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा। वेरी गुड यस फातिमा। ठीक, और कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में है तो बताएं, फिर वरना इससे नेक्स्ट फिर हम करते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे बताएंगे आज, महरोज बता दें ज़रा कि क्या काम मैंने इम्पोर्टेंट नोट में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। महरोज बताएं। सर, आपने बताया है कि ये जो वर्ल्ड। वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज डे है, उसके एक वो स्क्रैप बुक बनानी है, ठीक है, जी उसमें पिक्चर कलेक्ट करके आप नेट से भी ले सकते हैं और मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, सही। और सर के व्हाट्सएप नंबर पे भेजने बना। कब बना के भेजना है ये? आज ही बना के आज ही बना के भेजना है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब ने सुन लिया है बाकी? वकास, अब्दुल सलाम, साद, सयाम सती, शहीद, सफवान अब्बासी, उम्मे रुमान। ओके यस सर। ओके यस सर। ओके, ये फिर मुझे आज आप बना के भेजेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? माइनस आयोटा। तो जेड बार में हम क्या करेंगे आंसर इसका? माइनस आयोटा किस में चेंज हो जाएगा? प्लस आयोटा में। प्लस अब प्लस आयोटा। में। सिंपल आयोटा लिख देंगे। इसी तरह फोर्थ पार्ट कौन रीड करेगा? फोर्थ पार्ट क्या है फोर्थ पार्ट में? फोर्थ पार्ट रीड करें, -3 + 4 आयोटा। तो इसका कंजुगेट क्या -3 होगा? + 4 आयोटा। जी, इसका +4 आयोटा। कंजुगेट क्या होगा आमना? आमना कंजुगेट बता दें फोर्थ पार्ट का। ओके, अब्दुल सलाम आप बताएं। अब्दुल सलाम यस सर। आप बता दें बेटा, क्या कंजुगेट होगा फोर्थ पार्ट का? रीड करें पहले, फोर्थ पार्ट है क्या? -3 + 4 आयोटा। जी, इसका कंजुगेट क्या होगा? इसका कंजुगेट क्या होगा बेटा? कंजुगेट बताएं अब्दुल सलाम। सर मैं बताऊं? ओके, नुमान बताएं। सर -3 - 4 आयोटा होगा। -3 - 4 आयोटा। हमने कौन सा साइन चेंज करना होता है? रियल नंबर का या इमेजिनरी? इमेजिनरी का सर। इमेजिनरी का। इमेजिनरी का करेंगे।
जी, रियल का नहीं करते। रियल और इमेजिनरी का पता किस तरह चलता है कि कौन सा हिस्सा रियल है? जिसके साथ सर आयोटा जिसके लगा हो साथ वो आयोटा नहीं होता वो रियल होता है। इमेजिनरी के साथ आयोटा होता है। जी, रियल के साथ आयोटा नहीं होता, जिसमें ये -3 रियल है और 4 इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, -4 और माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसके भी दो हिस्से हैं, -4 रियल पार्ट है और माइनस आयोटा इमेजिनरी है। तो जब हम इसका कंजुगेट को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, z है कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट इसका होगा z बार। ठीक है, इसको हम कहेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये हम अगर -4 माइनस आयोटा ये हमारे पास है, तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने इस माइनस आयोटा का साइन चेंज करना है। माइनस आयोटा का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, -4 प्लस आयोटा। तो ये इसका कंजुगेट बन जाएगा। अब सबको समझ आ गई है? किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 सबको क्लियर हो गया? यू विल डू दिस क्वेश्चन, कर लेंगे सब? उम्मे रुमान, यस सर कर लेंगे। यस सर कर लेंगे। जी उम्मे रुमान, सर कर लेंगे उम्मे रुमान आप? यस सर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहे हैं, राइट। जी उम्मे रुमान रीड करें क्वेश्चन नंबर 3। Write the real and imaginary parts of the following number. जी, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स लिखने। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लिखने हैं हमने इसमें। अभी देखें, सबसे पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट पार्ट? रीड करें उम्मे रुमान, पहला पार्ट रीड करें। 1 plus iota. 1 प्लस आयोटा। अच्छा, अब जरा ये बताएं, ये आर ई का क्या मतलब है? आर ई का यहाँ पे व्हाट इज आर ई? सर आर का मतलब रियल है। जी, आर ई का मतलब है रियल। ठीक है, रियल के लिए हम आर ई यूज करेंगे और ब्रैकेट में जेड लिखा हुआ है। जेड का क्या मतलब है? जेड का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा जेड का मतलब? जेड कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है? कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें क्या है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 प्लस आयोटा। ये 1 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यानी ये z के इक्वल है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब इसमें से हमने रियल पार्ट ऑफ z यानी रियल पार्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग करना है। तो रियल पार्ट इसमें क्या है, जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो वो क्या है, 1। 1 ओके, 1 आई एम का क्या मतलब है? आई एम इमेजिनरी। इमेजिनरी। और z का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये है हमारा 1 प्लस आयोटा। ओके, इसमें से कौन सा पार्ट इमेजिनरी है? किस पार्ट को? आयोटा, जिसमें आयोटा है। आयोटा हमें इमेजिनरी का बताता है, लेकिन उसका नंबर क्या है, आयोटा के साथ नंबर क्या है? 1 1। आयोटा के साथ जब कोई नंबर नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब है वो 1 है। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी इसका 1 आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? कितने स्टूडेंट्स को ये बात समझ में यस आई यस है?
आर ई का मतलब है रियल पार्ट और जेड का मतलब है कम्प्लेक्स नंबर। तो वो नंबर होगा जो आयोटा के बगैर होगा। और आई एम का मतलब है इमेजिनरी पार्ट और ब्रैकेट में जेड यानी कम्प्लेक्स नंबर, और वो नंबर होगा जिसमें आयोटा होगा। ठीक, अब जरा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये सेकंड वाला, इसका बताएं इसमें रियल पार्ट क्या होगा। -1। रियल पार्ट -1 होगा। अलीशा बेटा आप अनम्यूट करें, आप मुझे बताएं सेकंड पार्ट में इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा। अलीशा उमर अनम्यूट करके बताएं इमेजिनरी कौन सा होगा। अलीशा अनम्यूट करें। ओके, साद साद आप अनम्यूट करें। साद आप बताएं। साद पहले बताएं। साद क्या नहीं, आप बताएं बेटा इमेजिनरी कौन सा होगा सेकंड में। साद ओके, अब्दुल सलाम बताएं। सर 2 होगा क्योंकि उसके साथ आयोटा लगा। हाँ 2 होगा क्योंकि उसके साथ आयोटा है, तो इमेजिनरी पार्ट में आप 2 लिखेंगे। डिफिकल्ट तो नहीं है ये। इसी तरह थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में मैं जिससे पूछता हूँ वो बताएगा। थर्ड पार्ट में जी ये सयाम सयाम अनम्यूट करें। सयाम थर्ड पार्ट में रियल पार्ट कौन सा है। सयाम सत्ती अनम्यूट करें माइक। थर्ड पार्ट में इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। सफवान अब्बासी बेटा आप अनम्यूट करें। सर रियल 2 है क्योंकि हाँ रियल 2 सर है और इमेजिनरी कौन सा है। सर 2 रियल है 2 रियल है और इमेजिनरी कौन सा है। सर -3 क्योंकि उसके साथ आयोटा है। -3 क्योंकि उसके साथ आयोटा है। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, फोर्थ पार्ट शहीर अनम्यूट करें आप। शहीर यस सर। शहीर मुझे बताएं कि फोर्थ पार्ट में रियल पार्ट कौन सा है। सर -2 रियल है और -2 इमेजिनरी भी है। ठीक है, ओके। अब फातिमा फिफ्थ पार्ट में मुझे बताएं रियल पार्ट है मौजूद। फिफ्थ फिफ्थ पार्ट में फातिमा रियल पार्ट है नो मौजूद। सर, तो अगर कोई पार्ट नहीं होगा तो उसके लिए क्या नो लिखेंगे। सर, रियल पार्ट मौजूद नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे उसके तो लिए। उसके 0 लिखेंगे और मतलब रियल में हम 0 लिखेंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सही और और मतलब इमेजिनरी नंबर में हम -3 लिखेंगे। ठीक है। और अगर सिंपल एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर एक नंबर हमें सिंपल ये दिया हुआ है z इज इक्वल टू 5 5 एक नंबर दिया हुआ है। अब मुझे बताएं इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। सर ये रियल नंबर में हम 5 लेंगे और हमारे पास इमेजिनरी नंबर कोई मौजूद नहीं है तो हम उसकी जगह 0 लिख देंगे। जी इमेजिनरी नंबर नहीं है तो हम इस तरह 0 आयोटा, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये इमेजिनरी नंबर इसका 0 है। क्लियर होगी ये चीज। यस सर। ओके, अभी आज का काम आपका फिर क्या हो गया है कि एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 2.5 नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 2 ये आपने नोटबुक पे करना है। 3। ग्रुप में ये ठीक है सर। शेयर कर देंगे, फातिमा गर्ल्स ग्रुप में और महरोज बेटा आपने आज ये बॉयज ग्रुप में शेयर करना है। इसके ठीक है अलावा सर, मैं मैंने कर अब देता दूसरा काम क्या दिया हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, उसके लिए आपने स्क्रैप बुक प्रिपेयर करनी है और जो हेरिटेज से रिलेटेड आपके जो भी चीज़ें हैं पाकिस्तान से रिलेटेड दुनिया से रिलेटेड उसकी पिक्चर्स वहाँ पेस्ट करके फिर आपने वो मुझे स्क्रैप बुक पिक्चर्स की फॉर्म में
सेंड कर देनी है, ठीक है। ओके ओके Okay, sir. ओके पीरियड बेटा ये मैथ्स का मैथ्स का